जापानीज सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने भी पेप्टिक अल्सर डिजीज में पेट में दर्द और तकलीफों के लक्षणों से राहत के लिए 20 मिलीग्राम प्रति दिवस के डोज का सुझाव दिया है। दवाओं से होने वाली एसिडिटी के मामलों में स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंटेड इंडिकेशंस के साथ ज़्यादा महंगे पीपीआईज की जगह किफ़ायती पीपीआईज यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का सुझाव देना हरदम बेहतर होता है। ओमेप्राजोल सुरक्षित और असरदार है, फिर भी यह सबसे किफ़ायती प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये बात ओमेप्राजोल के लिए गौरवशाली बात है। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस पर नियंत्रण के लिए लॉन्ग टर्म ओमेप्राजोल उपचार 11 वर्ष तक बेहद असरदार और सुरक्षित होता है। साथ ही ओमेप्राजोल बूढ़ों में, बच्चों में, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी सुरक्षित पाया गया है। गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल किए जाने पर जो पेट में बच्चा है उसके लिए ओमेप्राजोल बिल्कुल हानिकारक नहीं होता। गुर्दों की क्षमता में कमी या डायलिसिस होने पर खुराक बदलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लिवर में खराबी होने पर ओमेप्राजोल की मात्रा या खुराक कम करनी चाहिए। इन सभी बीमारियों के साथ साथ ओमेप्राजोल NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होते हैं ये NSAID? सामान्य जिंदगी में हाथ में दर्द, पाँव में दर्द, सिर में दर्द या थोड़ी सी बुखार होने पर क्रोसिन जैसी जो टैबलेट्स हम खाते हैं उसी को NSAID कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से होने वाले गैस्ट्रोडियोडेनल अल्सर्स के उपचार के लिए भी ओमेप्राजोल सुरक्षित और असरदार है। ऐसे मामलों में इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के साथ दिया जाता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले मरीजों में खून का बहाव ओमेप्राजोल रोक सकता है और लक्षणों पर नियंत्रण और तुरंत राहत देता है। फोर्टिफाई स्टडी के अनुसार ओमेप्राजोल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या दिल की बीमारियों जैसी बीमारियों में पीड़ित मरीजों में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या एसिड पेप्टिक डिजीज के लक्षणों को पेंटोप्राजोल के मुकाबले पूरी तरह से ठीक करता है। ओमेप्राजोल का सुझाव हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के साथ दिया जा सकता है और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स लेने वाले मरीजों के मुकाबले यह ग्लाइसेमिक नियंत्रण बेहतर सुधार करता है। ओमेप्राजोल फिक्स्ड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहे डायबिटीज़ के मरीजों में एसिड पेप्टिक डिजीज के लक्षणों से राहत के लिए आसानी से बर्दाश्त होने वाला और बेहद असरदार उपचार है। यह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सिरोसिस के मरीजों के लिए भी सुरक्षित है और ऐसे मरीजों के लिए कोई अतिरिक्त खतरा पैदा नहीं करता। ओमेप्राजोल न तो क्लोपेडोग्रिल के साथ कोई स्पष्ट कार्डियोवास्कुलर प्रतिक्रिया करता है और न ही दोनों दवाएं साथ में लेने पर कार्डियोवास्कुलर समस्याओं का खतरा बढ़ाता है। ओमेप्राजोल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से पीड़ित मरीजों में क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और मेट्रोनाइडाजोल जैसी दवाओं के साथ भी दिया जा सकता है। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस के मामलों में संवेदनशीलता की जांच के बाद खुराक में बदलाव किया जा सकता है। कुल मिलाकर अन्य प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के मुकाबले ओमेप्राजोल के कई फायदे हैं। यह लक्षणों में शानदार राहत देता है और आसानी से बर्दाश्त भी होता है। यह पेंटोप्राजोल के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती और ज़्यादा असरदार है। इसे हर उम्र के मरीज जैसे कि गर्भावस्था, स्तनपान, बचपन और बुढ़ापे जैसे जीवन के किसी भी पड़ाव पर सुरक्षितता से दिया जा सकता है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।